नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और किस लिए हमारे मन में गंदे विचार की भावनाएं प्रकट होती है। गंदे विचार आना एक बहुत बड़ी समस्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में गंदे विचार कभी नहीं आएंगे। इससे पहले यदि आप दोस्तों वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं। हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे ख्याल आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित करते हैं तो हमें जीवन में सब कुछ मिल जाता है। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मैं नहीं जानता। महात्मा बुद्ध, आप ही बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी वासना का उपयोग सुख के लिए नहीं करते, वे अपनी वासना का उपयोग केवल संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी है कि वे वासना को अपनी खुशी का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के आधार पर प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज़ का उपयोग अपनी खुशी के लिए करता है। हम इंसान ने काम वासना को अपनी खुशी का जरिया बना रखा है, जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए यह दिया है। लेकिन मनुष्य ने इसे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है, और वासना को बेलगम होने देना गलत है। हम हवाई क्यों हैं? यह बेलगम क्या हो जाता है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे सुनो और ध्यान से सुनो। तुम्हारे वासना का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें बस ध्यान से सुनकर समझना होगा। तब गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा, एक समय की बात है, गुरु और उनके शिष्य एक आश्रम में रहते थे। शिष्य प्रतिदिन दीक्षा लेने के लिए आश्रम से बाहर एक गांव में जाते थे। जो शिष्य भिक्षा लेने के लिए गांव में जाता था, रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे होकर वह प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए जाता था। एक दिन उसने एक लड़के को पेड़ के पीछे छुपा हुआ देखा। वह उस लड़के के पास गया और पूछा, भाई, इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे क्या तुम्हें वह नहीं दिख रहा जो मैं देख रहा हूँ? उसकी नज़र नदी पर पड़ी तो वहाँ कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। लड़कियाँ 14-15 साल की होंगी। तभी शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ तो लड़कियाँ। अरे मूर्ख, क्या तू देख नहीं सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ? वे परियाँ नदी से पानी कैसे खींच रही है। जरा उसके भाव को देखो, उसके कोमल शरीर को देखो।
बर्तन उठाते समय उसकी पतली कमर कैसे लचक रही है और उसके बाल उसकी कमर पर ऐसे लहर रहे हैं मानो सुंदरता बिखर रही हो। शिष्य फिर से नदी की ओर देखता है और इस बार वह देखता ही रह जाता है। अब तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह बिल्कुल निडर था। उसे किसी बात का डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा और उन लड़कियों को ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध किया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देखता रहा था तो वह अंदर से कांपने लगा और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से चला जाता है। फिर वह आश्रम पहुँचता है। आश्रम में जाकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन जो उसने अभी देखा था वह बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। यही देखने को उसका मन ललचा रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह प्रतिदिन सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाता था और नदी के पास स्थिर एक पेड़ के पास जाकर वह लड़का पहले से मौजूद होता, वहाँ छिपकर अपने साथ दोनों लड़कियां देखा करते थे। अब वह प्रतिदिन ऐसा करने लगा। उसका मन अब किसी काम में नहीं लगता था। वह सदैव किसी न किसी विचार में डूबा रहता था। वह आश्रम का कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। वह ना तो ठीक से सो पाता था और ना ठीक से खा पाता था। उसका मन बेचैन था। उसका मन बार बार लड़कियों की खूबसूरती देखने को ललचा रहा था। जब गुरु भिक्षा दे रहे थे तब भी उसका मन उन्हीं कन्याओं के विचारों में खोया हुआ था। गुरु ने अपने शिष्य की यह हरकत देखी तो एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मैं एक साथ भीख मांगा करेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए कहा कि नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं ठीक से भीख मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। इसके बाद शिष्य भिक्षा मांगने निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से बाहर निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है और किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए उसका पीछा करने लगे। थोड़ी दूर जाने पर गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक अपराधी की तरह एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे यह देखने के लिए खड़े हो गए कि उनका शिष्य
क्या देख रहा है जिसके लिए वह अपराधियों की तरह पेड़ के पीछे छिपा हुआ। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी ले रही है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, लड़कियों से भीख मांगोगे क्या? गुरु की आवाज़ सुनकर शिष्य का मन घबरा गया और उसे पसीना आने लगा। वह ऐसे कांप रहा था जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथ पकड़ लिया हो। उनकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी बोलने में असमर्थ था। शिष्य के साथ जो लड़का था वह भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया। उसके मुंह से केवल कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। वह अपने अध्यापक से आंखें मिलाने में सहमत था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मेरा शिष्य निडर है, वह किसी चीज़ से नहीं डरता। लेकिन यह क्या है, तुम डर के मारे कहाँ रह रहे हो? शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस आदमी ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। क्षमा चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसी संगति करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। जैसे जैसे हम संगति करते हैं उनके विचार हम में प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति में रखें ताकि अच्छे विचार अपने अंदर प्रवेश हो सकें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम का काम पर ध्यान देने लगा। वह उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता जाने लगा। वह अपना कार्य सावधानी से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगा और वह फिर अन्य शिष्यों पर क्रोध करना और बेचैन रहने लगा। अब वह ठीक समय पर भोजन भी नहीं करता था। वह खाना भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन को वश में रखोगे। आपने अब तक कितनी बार अपना वादा तोड़ा है? यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसे रोता हुआ देख गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा करता हूँ, लेकिन हर बार मैं अपना वादा तोड़ देता हूँ। यह बिल्कुल भी मेरे वश में नहीं है। मैं अपने मन से सभी विचारों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। तब गुरु ने शिष्य से कहा, मेरे साथ आओ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले आए और शिष्य से कहा, देखो यहाँ कुछ नले हैं जिनसे होकर नदी का पानी
इन पौधों में आ रहा है और यह पानी लगातार बह रहा है। क्या आप इस पानी का बहाव रोक सकते हैं? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस प्रवाह को रोक सकता हूँ। तब शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाले के किनारों पर डाल दी। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुका और फिर थोड़ी देर बाद उस रेत के ऊपर से पानी आने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, ये क्या है? ये पानी रुक ही नहीं रहा। उसने फिर कुछ काकड़ उठाए और नाली में फेंके और फिर पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से पानी निकलने लगा। गुरु ने कहा, शिष्य क्या हुआ? पानी फिर आ गया। आप कह रहे थे कि रोक दूंगा। क्या हम किसी चीज़ को पूरी तरह रोक सकते हैं? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इसे रोक दूंगा पानी और तुम्हें दिखाऊंगा। फिर वह एक बड़ा पत्थर लाया और नाली पर रख दिया। पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, देखिए गुरुदेव, मैंने कहा था कि मैं पानी रोकूंगा। मैंने पानी रोककर दिखा दिया। मैंने आपकी बात पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा ध्यान से देखो, पानी रुक गया है क्या? यह पीछे नाली को तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखिए, यह इस पत्थर के सामने भी आ गया है और यह पानी अपना रास्ता बदल कर इससे आगे की ओर जा रहा है। फिर कुछ देर बाद वही हुआ। तब गुरु ने शिष्य को समझाया, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार आपका प्रयास टूट रहा है और टूट ही रहा है। यह पत्थर तुम्हारा पुरुषोत्तर है और यह जल तुम्हारा विचार है। चाहे आप कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। यह देखकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं गंदे विचार से बाहर निकल सकूं? गुरु ने कहा, एक रास्ता है। यह पानी जिस नदी से आ रहा है, आप केवल वहाँ से इस पानी का मार्ग बदल सकते हैं। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहाँ से पानी उस बगीचे में आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, इस नदी से पानी जा रहा है जहाँ से बगीचे में पानी जा रहा है। अगर हम उसका रास्ता रोक दे तो क्या हम पानी नहीं रोक सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, ऐसा अवश्य हो सकता है। मैं यहाँ से इस पानी को बंद कर देता हूँ, फिर सामने नाली में पानी नहीं जाएगा और फिर बगीचे में पानी नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा, शिष्य, यदि बगीचे में पानी ही नहीं जाएगा तो
पेड़ पौधे को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत है। तब शिष्य ने सोचा और कहा, यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। इस पानी का बगीचे में जाना भी ज़रूरी है। गुरु ने कहा, और उनमें से कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें रोज़ाना पानी की ज़रूरत होती है। वे सूख कर मर जाएंगे। हमें पानी को खोलना पड़ेगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने पानी के लिए रास्ता खोला तो गुरु ने पूछा, यदि हम इस नदी का सारा पानी बगीचे और मोड़ दे तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वह जीत हासिल करने के लिए पेड़ पौधे हैं। वे सब पिघल जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, आप ये समझिए, हमें कुछ भी रोकना नहीं है, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। पौधे कम पानी से नष्ट हो जाते हैं तथा पौधे अधिक पानी से भी नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन पर चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें आम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊं जो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले किसकी तस्वीर आएगी? गुरु ने कहा, जब हम अशुद्ध विचार को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और अधिक मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरु ने शिष्य से कहा, बुरे लोगों की संगति के कारण भी हमारे मन में गंदे विचार आते हैं। कई बार कामकुत हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के कारण हमारे अंदर हावी हो जाती है। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हो। मैं रास्ता भटक गया था। तब वह शिष्य उस रात बहुत शांति से सोया। सुबह उसने अपना काम पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते चला गया जहाँ वह लड़का अभी भी पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। शिष्य उसे नदी पर ले गया जहाँ लड़कियाँ पानी भर रही थी। उन्होंने लड़कियों से पानी मांगा और उनमें से एक लड़की ने उन्हें पानी दिया और शिष्य के पैर छुए। शिष्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप स्वस्थ रहे ताकि मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। उसके चेहरे पर ऐसो मुस्कान आ गई मानो उसे कोई खोई हुई चीज़ वापस मिल गई हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पेड़ के पीछे छिपा लड़का पीछे से आया। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज आपने
करीब से देखा है। तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों को देखने में लगे रहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को बताओ जो आपको पसंद हो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती हो तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचाने। इस तरह अपना समय बर्बाद ना करें। फिर वह लड़का उस शिष्य से रोज़ मिलने लगा और उसने उस लड़के को नदी पर न जाने के लिए प्रेरित किया। और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो देखा आपने संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए? तब शिष्य ने कहा, हाँ महात्मा जी, धन्यवाद। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो खुद को दोषी मत मानना। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्ष से सीखा है। यह सिर्फ आपके सोचने या शपथ लेने से टूटने वाला नहीं है, बल्कि आपके पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका आपको संतुलन में उपयोग करना है। आप एक जीवित ऊर्जा हैं जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए आप स्वयं को जानते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। हमें अपने मन में पूरी ताकत से सकारात्मक विचारों का अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।